बिहार में एनडीए को जिन मुद्दों पर प्रचंड जीत मिली उनमें से एक मुद्दा था परिवारवाद का। बार बार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर कटाक्ष करके एनडीए के नेता जनता को यह बताते थे कि अगर इनकी जीत होती है, महागठबंधन सत्ता में आती है, तो सिर्फ एक परिवार का ही यहां पर राज चलेगा। नीतीश कुमार हालांकि हमेशा परिवारवाद से दूर रहे, लेकिन अपनी सरकार को इन आरोपों से वो बचा नहीं पाए। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी दोनों की पार्टियों को मंत्रिमंडल में एक एक सीट दी गई, लेकिन वो एक एक सीट दोनों ने अपने बेटों की ताजपोशी करके सजा दी। श्री दीपक प्रकाश से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं ईश्वर की शपथ। नीतीश कैबिनेट के शपथ ग्रहण में सबसे आखिरी नाम के तौर पर दीपक प्रकाश को पुकारा गया। संजय कुमार एक एक कर 5 मंत्री दाहिनी तरफ से आए और माइक के सामने खड़े हो गए। छठा चेहरा मंच की बाईं ओर से सामने आया। बाकी 5 नेता तो पारंपरिक पहनावे में थे, लेकिन छठे चेहरे लीक से हटकर पूरी ब्याह की शर्ट और जीन्स पैंट में नजर आए। यही दीपक प्रकाश है। शपथ की औपचारिकताएं पूरी हुई तो बाकी मंत्रियों की तरह दीपक प्रकाश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे, पैर छूने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। दीपक से हाथ मिलाया, नई जिम्मेदारी के लिए बधाई और शुभकामनाएं। बगल की कुर्सी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे थे। दीपक प्रकाश ने उनके पैर छुए तो नीतीश ने भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। तस्वीरें आपने देख ली, अब दीपक प्रकाश कौन है उनके बारे में भी जान लीजिए। तो वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, जो ना तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद की। इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी मां स्नेहलता कुशवाहा सासाराम सीट से विधायक चुनी गई है, लेकिन मंत्रिमंडल में आरएलएम कोटे से बेटे दीपक प्रकाश को जगह मिली है। 37 साल के दीपक के पास कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री है। जिनकी राजनीतिक पारी सीधे बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में शुरू हुई है। दीपक मंत्री बने हैं तो पूरा परिवार गदगद है कि सब कुछ मेहनत करके हमारे लोग खड़ा करें और फिर इधर से उधर कोई हो जाए, पार्टी फिर उसी स्थिति में आ जाए। तो इससे बचने का भी एक उपाय है, इसलिए हमने ऐसा किया। नहीं, हमको खुद मीडिया में आने से थोड़ी देर पहले ही खुद हमको भी पता चला है। अच्छा। पहले से तय नहीं था। लोगों की मांग थी कि अभी कोई आना चाहिए जो पार्टी, वो भी युवा, जो पार्टी को संभाल सके। ये काफी भावुक बड़ा क्षण है। संभावित मंत्रियों की सूची में स्नेहलता का नाम चल रहा था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने बेटे की ताजपोशी कर एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की है। बेटे को मंत्री बनाकर उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि आगे चलकर आरएलएम की बागडोर अब वही संभालेंगे। साथ ही अब 6 महीने के अंदर दीपक प्रकाश के लिए विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी होगा। उम्मीद के मुताबिक वो विधान परिषद के जरिए विधायिका का हिस्सा बनेंगे। एनडीए में सीट बंटवारे के वक्त उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरें आई थी। उन्होंने कैमरे के सामने कहा था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके बाद वो दिल्ली गए, तब जाकर वहां बात बनी। उस वक्त ये कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा को विधानसभा में 6 सीटें देने के साथ साथ एक एमएलसी पद देने पर भी सहमति बनी है। अब बेटे को मंत्री बनाकर उन्होंने विधान परिषद वाले वादे को भुनाने का दांव चल दिया है। उपेंद्र कुशवाहा खुद बीजेपी की मदद से राज्यसभा सांसद हैं, पत्नी विधायक है और बेटे मंत्री बन चुके हैं। हालिया चुनाव में उनकी पार्टी ने 6 सीटों पर लड़कर 4 पर जीत हासिल की। इनमें से एक भूमियार, एक राजपूत और उनकी पत्नी समेत 2 विधायक उन्हीं की कुशवाहा जाति से हैं। कोयरी जाति के नेता उपेंद्र कुशवाहा चाहते तो बाज पट्टी के विधायक और अपने स्वजातीय रामेश्वर महतो को भी मंत्री बना सकते थे, लेकिन उन्होंने बेटे को आगे बढ़ाकर वंशवादी राजनीति की लकीर पर चलने का फैसला किया, जो क्षेत्रीय पार्टियों की ट्रेडमार्क पॉलिटिक्स बन चुकी है। इसकी एक और मिसाल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संतोष कुमार सुमन है, जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं। संतोष ने एक बार फिर कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। वो विधान परिषद के सदस्य हैं। नीतीश कुमार खिलाफ किसी प्रकार का करप्शन का, परिवारवाद का कोई ये नहीं लगा है। खास करके महिलाओं ने और युवाओं ने इतना उत्साह दिखलाया कि सचमुच में हम लोगों को भी विश्वास नहीं था कि इतना सीट हम लोगों को आएगा।
ये सच है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वंशवादी राजनीति के कट्टर विरोधी हैं, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि मांझी साहब खुद परिवारवाद के पुरोधा हैं। बिहार चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी ने 6 सीटों पर लड़कर 5 पर जीत दर्ज की। इनमें 3 तो परिवार के ही हैं, दामाद प्रफुल्ल मांझी, बहू दीपा कुमारी और समधन ज्योति देवी, जबकि चौथे कुटुंबा से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को हराने वाले ललन राम और 5वें भूमियार जाति से आने वाले रोमित कुमार। मांझी मुसहर जाति से आते हैं, दलित राजनीति के रहनुमा हैं, लेकिन टिकट बंटवारे में ही नहीं बल्कि अपने बेटे के मंत्री बनाने में भी परिवारवाद जिंदाबाद करना नहीं भूले। नीतीश सरकार में आज शर्ट और जीन्स पहने एक नए नवेले युवा नेता ने भी मंत्री पद की शपथ दी। देखते ही देखते उनकी तस्वीरें जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। सवाल पूछे जाने लगे कि भैया ये नेता हैं कौन। पता चला उपेंद्र कुशवाहा जो कि RLMN के मुखिया हैं, ये उनके बेटे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने मंत्री जी से तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की है, आप भी सुनिए। ये अचानक से चमत्कार कैसे हो गया? दीपक जी के जीवन में ये प्रकाश कहाँ से आया? नहीं, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बढ़िया इंट्रोडक्शन के लिए। लेकिन राजनीति में नए नहीं है, मंत्री के तौर पर पहली बार मौका मिला है। लेकिन राजनीति तो ऐसे बचपन से देखते आ रहे हैं पापा को, और उनको काम करते हुए देखा है, और ऐसे भी पिछले लगभग 4-5 साल से पार्टी के स्तर पे हम काम कर रहे हैं। आपका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। शपथ के तुरंत बाद आपने मीडिया से बातचीत में कहा कि पिताजी से पूछिए कि मैं मंत्री क्यों बना, क्योंकि मुझे कुछ घंटे पहले ही इस बारे में जानकारी लगी। जी बिल्कुल, जैसे मीडिया में जब खबर आई होगी उससे बस थोड़ी देर पहले भी हमको भी खुद भी पता चला था, तो मेरे लिए भी सरप्राइज़ था, लेकिन प्लेजेंट सरप्राइज़ था। और मौका मिला है मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में काम करने का, तो बहुत बड़ी बात है, उसके लिए हम अभिभूत हैं। और साथ में एक जवाबदेही भी आई है कंधे पे, तो उस पर भी खड़ा उतरना है, खुलेंगे। अब दीपक जी जरा ये बताइए, आपको कुछ घंटे पहले ही पता चला कि आप मंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि उसके पहले आपकी माता जी को लेकर उन्होंने चुनाव भी जीता है सासाराम से, ये था कि वो मंत्री बनेंगी। आपके पिता राज्यसभा के सांसद हैं, तो ये अचानक से कब आपको बताया गया? और दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि ये नई जीन्स शर्ट आपने पहले ही खरीद रखी थी कि जाना है मुझे मंत्री बनने के लिए? क्योंकि बिहार में खांटी पॉलिटिक्स और खांटी पॉलिटिशियन होती हैं, पूरा झमाझम कुर्ता पजामा पहन के। आप बिल्कुल अलग से नजर आ रहे थे जब शपथ ले रहे थे, तो आपको नहीं लगा कि मैं भी कुर्ता पजामा पहन के और उस तरह से जाऊं? नहीं, एक तो पता चलने की जो बात है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी की मीटिंग हुई थी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ, और उस मीटिंग में फैसला लिया गया। तो ये लगता है कि कल शाम को शायद मीटिंग हुई होगी, तो उस मीटिंग के माध्यम से पता चला मुझे भी। और जहाँ तक कपड़े की बात है, तो एक तो राजनीति को जितना युवाओं के नज़दीक जाना चाहिए, युवाओं को राजनीति के नज़दीक आना चाहिए। पुराना जो तरीका रहा है राजनीति का, खाली पहनावा ही नहीं, लेकिन जो पुराना तरीका रहा है उसे युवा थोड़े से कतराने लगे हैं राजनीति से। आप मंत्री बन गए हैं, तो अब कठिन सवालों का सामना करना भी होगा आपको। आपके पिता 6 पर लड़े, 4 विधायक जीते, उसमें से भी आपकी एक माता जी हैं, पिताजी आपके सांसद हैं, बेटा जी को मंत्री बना दिया तुरंत, वो भी बिना कोई चुनाव लड़े, बिना विधान परिषद का सदस्य बने हुए। तो ये परिवारवाद के आरोप जिससे नीतीश कुमार जी बचते रहे हैं, अब इस मुद्दे पर घेरा जाएगा? नहीं, परिवारवाद पे अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगी तो मेरी जो योग्यता है, हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, साफ नीयत के हैं, तो मेरी योग्यता को आप मेरे परिवार से जोड़ के नहीं देखिए। जो मौका मिला है उस पर हम खड़े उतरेंगे, उसके लिए आप समय दीजिए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका ABP न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। वैसे परिवारवाद के आरोप सिर्फ छोटी पार्टियों पर ही लगाना सही नहीं है, क्योंकि सियासत को विरासत में पाए कई ऐसे बड़े बड़े नेता भी जो बड़े गठबंधन से ताल्लुक रखते हैं, आज उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। अब कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनको लेकर विपक्षी दलों ने अभी से निशाना साधना शुरू कर दिया है, उनके बारे में जानिए। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बीजेपी के सम्राट चौधरी ने लगातार दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के करीब 3.5 दशक के पॉलिटिकल करियर में वो कई पार्टियों से होते हुए बीते 8 साल से बीजेपी में हैं। उनके सितारे इस कदर बुलंद हैं कि वो मौजूदा वक्त में बिहार की राजनीति में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं।
बीजेपी भले ही राजनीति में परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ हो, लेकिन सच ये है कि सम्राट चौधरी भी इसी राजनीति की उपज हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के कद्दावर नेता हैं। वो भी कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू में रहे हैं। नीतीश कैबिनेट में पटना की बांकीपुर सीट से विधायक नितिन नबीन भी फिर से मंत्री बने हैं। उनके दिवंगत पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी से कई बार विधायक रहे। बिहार की नई सरकार में बीजेपी कोटे से जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह को भी जगह मिली है। लगातार दूसरी बार विधायक चुनी गई श्रेयसी दिग्गज समाजवादी नेता दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। श्रेयसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज हैं, कई मेडल जीत चुकी हैं, स्पोर्ट्स में उनका बड़ा नाम है। लेकिन हकीकत ये भी है कि सियासत उन्हें विरासत में मिली है। पिता ही नहीं, माँ भी सांसद रही हैं। नीतीश सरकार में बीजेपी विधायक रमा निषाद भी मंत्री बनी हैं। रमा ने चुनावी मौसम में ही पति अजय निषाद के साथ बीजेपी में वापसी की। मुजफ्फरपुर की औराई सीट से पार्टी ने टिकट दिया, जोरदार जीत दर्ज की, जिसका इनाम बीजेपी ने मंत्री पद से नवाज कर दिया है। रमा के पति बीजेपी से सांसद रहे। पिछली बार टिकट कटा तो कांग्रेस से लड़े और हारे। रमा के ससुर यानी अजय निषाद के पिता कैप्टन जय नारायण निषाद भी बिहार के बड़े नेता रहे हैं। उनका कई पार्टियों से नाता रहा है। नीतीश कुमार खुद राजनीति में परिवारवाद के कट्टर विरोधी हैं। वो चुनाव प्रचार के दौरान करीब हर भाषण में लालू यादव की परिवारवादी राजनीति की तीखी आलोचना करते सुने गए। नीतीश कुमार पूरे बिहार को अपना परिवार और इसे ही अपनी राजनीति का आधार बताते रहे हैं। चुनावी साल में ऐसे कई मौके आए जब जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत को राजनीति में लाने की मांग उठी, लेकिन खुद नीतीश ने इस पर विचार करना भी जरूरी नहीं समझा। निशांत भी नेता बनने के सवाल को टालते रहे हैं। पहले भी हमने वादा किया, पूरा किया, इस बार भी वादा किया करेंगे। तो हम लोग का सम्मिलित योगदान है। भाजपा हो, उनके नेता कार्यकर्ता हो, सबका योगदान है। सबने मेहनत किया, काम किया, हमने जनता तक अपने नीतियों को पहुंचाया। उसी का फल है, 20 साल की मेहनत का फल है। हालांकि परिवारवाद से नीतीश की पार्टी अछूती नहीं है। नई कैबिनेट में भी जेडीयू कोटे से ऐसे कई चेहरे मंत्री बने हैं जो वंशवादी राजनीति के प्रतीक हैं। इनमें नीतीश के बेहद करीबी सहयोगी और वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी का भी नाम है, जिनके पिता जगदीश प्रसाद कांग्रेसी थे और विधायक भी रहे। जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी कांग्रेस नेता रहे, महावीर चौधरी के बेटे हैं। तो महिला मंत्री लेशी सिंह के पति भूटन सिंह भी समता पार्टी के नेता थे। पूर्व आईपीएस और लगातार दूसरी बार मंत्री बने सुनील कुमार भी राजनीतिक परिवार से ही आते हैं। उनके बड़े भाई अनिल कुमार आरजेडी और कांग्रेस से विधायक रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या परिवारवाद सत्ता की वो चाशनी है जिसका स्वाद अनुसार इस्तेमाल करने से किसी भी राजनीतिक दल को परहेज नहीं है। पर बहुत बहुत तो बिहार वाली ताली एक बार बिहार की ओर से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।